जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी देखेंगे, यानी क्लास 10th के हिंदी का प्रथम अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आपका प्रथम चैप्टर है यानी पार्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो आपका क्या है निबंध है। तो इस वीडियो में हम लोग इसका टोटल यानी सभी प्रश्न उत्तर करेंगे, समझेंगे। तो ज़रूर आप इस वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो आपको पता है, संविधान निर्माता, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ये तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। तो आप जानते हैं उनके बारे में। इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन है पहला आपका, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो इसको हम है ना अपना तरफ से लिख दिए हैं और किताब में इसका है ना आंसर बहुत छोटा दिया गया है, तो यह समझाने के व्यू से हम लिखे हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे संविधान निर्माता जी का मानना है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे संविधान निर्माता जी का मानना है, यानी उनका विचार है कि आज के आधुनिक युग में, यानी आज के सब युग में, यानी पढ़े लिखे लोगों के युग जो चल रहा है कि यानी देश दुनिया कहाँ के कहाँ गया है, यानी आज लोग चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आधुनिक युग का शुरुआत हो गया था। तो उनका मानना है कि आज के आधुनिक युग में जाति प्रथा के यानी जातिवाद क्या एक भावना है, सोच है। जिस तरह से कैसे राष्ट्रवाद भावना होता है, प्रेम एक भावना होता है, उसी तरह से जातिवाद के मानने वाले लोगों के मन में यानी विचार रहता है। तो जातिवाद के प्रथा के दुष्परिणाम, यानी उस जो जाति प्रथा के आधार पर जो समाज में है ना काम या तो ऊंच नीच छुआछूत ये सब देख रहा है, और उसी को यहाँ लिखे हैं कि परिणाम अर्थात समाज में ऊंच नीच छुआछूत, गरीब अमीर, बेरोजगारी, यानी देश और समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह के प्रथा के आधार पर जो काम है बांटा गया है, बेरोजगारी आदि को देखकर भी पढ़े लिखे लोग, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जाति प्रथा अर्थात जातिवाद का क्या कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। उनका जाति प्रथा का बढ़ावा देने वाले लोगों की सोच ही, यानी उनका भावना ही, सोच ही विडंबना लगा है। यानी पढ़े लिखे लोगों का सोच ही क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को क्या लगे हैं, विडंबना लगा। क्योंकि जानते हैं वे, जब तक जाति प्रथा के आधार पर काम रहेगा तो समाज और देश कभी यानी विकास नहीं कर पाएगा। और जो जाति प्रथा के आधार पर काम जो बांटा गया है या तो काम चल रहा है, वह सबसे बड़ा बाधा है। यही इसका क्या है, स्वरूप है, और इसी का नतीजा है कि समाज में ऊंच नीच, ठीक है, समानता की भावना नहीं है, स्वतंत्रता की भावना नहीं है। तो इस तरह से उनका ऐसा विचार है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। चाहे तो इस प्रश्न को इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, इसका दूसरा प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि देखिए, जाति प्रथा के आधार पर जो काम बांटा गया है समाज में, इसीलिए समाज संतुलन से चल रहा है। यानी समाज जो संतुलन से चल रहा है, व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, उसका जातिवाद के मानने वाले लोग कहते हैं कि जाति प्रथा के आधार पर जो काम दिया गया है, इसीलिए क्या है, समाज व्यवस्थित ढंग से यानी संतुलित ढंग से चल रहा है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें उसे कोई बुराई नहीं लगता है। ठीक है, देखिए, इसका तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की क्या प्रमुख आपत्तियां हैं। तो देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने अपना आपत्ति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा ने श्रम विभाजन के साथ साथ, यानी जाति प्रथा के आधार पर काम तो बांटा ही गया है, लेकिन वो जो श्रमिक है यानी काम करने वाला मजदूर को भी बांट दिया गया है। यानी छोटा मजदूर और बड़ा मजदूर। जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ऑफिसर है, यानी जो बड़े अधिकारी है, उसका अलग है ना समाज में क्या है, रुतबा है, वैल्यू है, इज्जत है। और जो मजदूरा है यानी छोटे स्तर के काम करने वाले हैं, उसको उसी तरह से लोग इज्जत देते हैं। तो यानी जाति प्रथा के आधार पर काम तो बट ही जाता है,
लेकिन श्रमिक भी क्या होते हैं, ऊंच नीच के गरीब अमीर में बंट जाते हैं, जो है ना बेकार है, यही उनको आपत्ति है। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप, चौथा नंबर, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो आपको पता है कि जाति प्रथा के आधार पर जो काम दिया गया था समाज में, जो किसी के रुचि, ठीक है, या कार्यकुशलता, कौशल, योग्यता को देखकर नहीं दिया गया था, ठीक है, यानी ज़बरदस्ती उस पर क्या किया गया था, मढ़ दिया गया था, चाहे उसके लिए है ना किसी तरह की स्थिति आ जाए, लेकिन वह जो जात में है, यानी उसका जो पैतृक पेशा है, माता पिता जो करते थे, वही काम को क्या करना है, करना पड़ता था। यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए दूसरा काम वो नहीं कर सकता था, मतलब करना नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म की जाति प्रथा उसको यह गवाही नहीं देता था। जो विश्व के किसी भी समाज में इस तरह की प्रथा नहीं था, जाति प्रथा के आधार पर काम को बांटा गया था। तो जाति भारतीय समाज में इस तरह से हम लोग कह सकते हैं स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्योंकि यह किसी के रुचि पर नहीं था या तो उसके कार्यकुशलता को देखकर नहीं दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। क्योंकि आपको पता है कि जो माता पिता का पेशा होता था, यानी उसका दादा परदादा, यानी पैतृक पेशा, उसके बच्चे को माता के गर्भ में ही है ना उस काम को मतलब कहने का मतलब कि माता के गर्भ में उस काम को करने के लिए तय हो जाता था। यानी माता के गर्भ में ही बच्चे का काम फिक्स हो जाता था कि भाई जो जात से है वो वही काम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि वह कुम्हार है तो हरिया उरिया बनाएगा, अगर मान लीजिए कि वह कारपेंटर है तो लकड़ी के काम करेगा, अगर पंडित जी है तो पूजा पाठ कराएगा। यानी कहने का मतलब है कि माता के गर्भ में ही उसका काम क्या हो जाता था, तय हो जाता था कि यही काम करना है। तो इससे होता क्या था कि मान लीजिए कि तकनीक यानी टेक्नोलॉजी या तो कोई इस तरह से उद्योग धंधा आ जाता था, तो तकनीक के विकास के वजह से या तो उद्योग धंधा के विकास के वजह से क्या हुआ, उसका काम को छीना गया, यानी टेक्नोलॉजी ने ले लिया। जैसे मान लीजिए कि अभी पहले मिट्टी का बर्तन होता था, लेकिन आज देखिए धातु का बर्तन है, ठीक है, यानी एल्युमिनियम है, लोहा है। तो इसी तरह से उसका काम छीना गया, बेचारा उसमें काम कर रहा है तो उसको कोई लेने वाला भी नहीं है, ख़रीदने वाला, और वह काम करने में उसको रुचि भी नहीं है, यानी मन भी नहीं लग रहा है, और वह दूसरा काम कर नहीं सकता है। तो इस तरह से क्या हो गया, वो बेरोजगार हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का क्या है, प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, और दूसरा काम नहीं करने की वजह से, ठीक है, उसको भूखे मरने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं रह जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जाति प्रथा के आधार पर समाज में ऊंच नीच, छुआछात, गरीब अमीर, बेरोजगारी, भूखमराई, यानी समाज और देश कभी आगे नहीं हो सकता था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जाति प्रथा क्या है, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है। तो आपको पता है जाति प्रथा को, क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर ही है ना समाज में क्या बेरोजगारी है, ऊंच नीच है, गरीबी अमीरी है, ठीक है। तो जाति प्रथा को गरीबी और उत्पीड़न से भी क्या है, बड़ी समस्या को मानते हैं। उत्पीड़न क्या होते हैं, यहाँ एक शब्द है उत्पीड़न का मतलब, मान लीजिए कि आप काम करने गए कहीं, तो आपको 10 घंटा की जगह 15 घंटा या 20 घंटा करवा रहा है और आपको पैसा बहुत कम ही दे रहा है, तो यह क्या हो गया, आपके लिए उत्पीड़न के लिए जाना जाएगा। तो हम कह सकते हैं, इसका शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं कि लेखक आज के उद्योग यानी फैक्ट्री वाला, यानी कोई भी समस्या हो समाज में, उस समस्या में सबसे बड़ा समस्या किसे माना है, जाति प्रथा को। 7 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है। तो जाति प्रथा मनुष्य के स्वयं की इच्छा पर आधारित नहीं है, यानी उसके कार्यकुशलता को देखकर नहीं दिया गया था। यानी इसमें मनुष्य अपने माता पिता के है ना पैतृक पेशा को ही करना पड़ता है, माता के गर्भ में उसका काम निर्धारित कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है। इसलिए अगर काम करने में उसका मन लगे या इच्छा हो या ना हो,
करना पड़ता था, इस तरह से मन लगा कि जो काम नहीं कीजिएगा, मान लीजिए कि आपको रुचि जो काम में नहीं रहता है तो काम आप ढंग से नहीं कीजिएगा तो काम ज़्यादा होगा नहीं होगा। तो इस तरह से आप बेरोजगारी भी हो सकते हैं और काम कम करिएगा तो समाज में ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी यह सब क्या है देखने को मिलता था उस समय जाति प्रथा के कारण से ही। और जाति प्रथा के आधार पर जो काम बांटा गया तो उससे समानता, यानी भाईचारा और स्वतंत्रता की भी कमी होता था, लोगों में यह चीज़ की कमी था। तो इस प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को क्या है हानिकारक प्रथा के रूप में लिए हैं या बताए हैं। और लास्ट प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं को आवश्यक माने हैं। तो देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मानना है कि स्वतंत्रता होना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि काम में जाति प्रथा टांग नहीं अड़ावे, यानी जिसके पास जो योग्यता है उसको योग्यता के आधार पर, कौशल के आधार पर उसको काम देना चाहिए, ठीक है। यानी किसी भी काम करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। बंधुत्व मतलब भाईचारा, लोगों में है ना क्या होना चाहिए, समाज के कोई भी कार्य के प्रति भावना होना चाहिए, क्या भाईचारे की भावना होना चाहिए, मिलजुल कर करने की भावना होना चाहिए। समानता यानी लोग एक दूसरे को समान दृष्टिकोण से देखें, चाहे छोटा काम करे या बड़ा। यानी जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप कोई लाइन में लगे रहते हैं किसी चीज़ के लेने के लिए, लेकिन आप देखते हैं कि जैसे मंदिर में मान लीजिए कि आप लगे हैं और आपसे बड़े आदमी आ गया तो क्या होता है कि उसको पीछे से है ना मंदिर में दर्शन करके चला था, आप लगे रह जाते हैं। या तो कोई भी सामान लेने के लिए लगे रहते हैं, जो बड़े आते हैं, ठीक है, पैसा वाला या तो बड़े कास्ट के लोग, तो क्या होते हैं उनको जल्दी एंट्री मिल जाता है, वो लेके सामान चल जाता है। तो समानता नहीं है। जिस तरह समानता का मतलब कि जिस तरह से आपका एक वोट उसी तरह से बड़ा आदमी का एक वोट होना चाहिए। तो स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता को ही क्या कहा गया है, मतलब लोकतंत्र कहा गया है। इसी को हम लोग दूसरी तरह से कह सकते हैं, समाज में सभी एक दूसरे की रक्षा करे, यानी कह सकते हैं लोकतंत्र एक शासन के प्रति नहीं है बल्कि समाज में या तो समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यानी लोग आपस में मिलजुल कर रहे, यही क्या है सच्चे लोकतंत्र की पहचान है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इसका 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न को है ना इसी तरह से आप लिख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।